नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज में हूँ राजू खान। हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव यहाँ पर जो है वोट मांगते नजर आ रहे थे। हम यहाँ रुके और हम सोचे कि हम इनसे कुछ बातें कर लें कि जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या वो चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि भाजपा के जो भी प्रत्याशी है पंकज चौधरी है प्रत्याशी, और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं और कि हम जो है 400 पार जाएंगे। अब ऐसे में हम इनसे जानकारी लेते हैं कि कहां तक उनको वोट मिलेगा, क्या यहाँ से जो है उनको कितने लाख वोट मिल जाएंगे, वीरेंद्र चौधरी को कितना वोट मिलेगा, कौन होगा जो है कौन है लड़ाई में, कौन चुनाव जीतेगा। हम बात करने जा रहे हैं राजेश यादव। भैया जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महाराजगंज। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ रुक करके हमसे बातचीत के लिए रुके हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूं। हमें ये बताएं कि वीरेंद्र चौधरी इंडिया गठबंधन पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और यह वीरेंद्र चौधरी फरिंदा विधायक भी हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाती है, चुनाव कौन जीत रहा है। देखिए, जहां तक उम्मीदवार की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 6 बार एमपी हुए और इस बार केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं, लेकिन महाराजगंज में कोई केंद्रीय बजट नहीं आया, कोई अलग से कोई इन्होंने सांसद निधि के अलावा कोई विकास नहीं किया। मंत्री होते हुए भी महाराजगंज के लोगों को पंकज चौधरी जी ने पूरी तरह से निराश किया है। यह जिला मुख्यालय से सटे ग्राम सभा है, यही की समस्या देख लीजिए। जब कभी अभी 1 घंटे बारिश हो जाए तो पानी लग जाता है यहाँ से लेकर नटवा तक और फुटहा तक की जो सड़क है इसकी दुर्दशा देख करके लोग ये सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। जिला मुख्यालय को रेल लाइन से नहीं जोड़ पाए, जब चुनाव आता है तो ये लोग झूठे वादे करते हैं साहब रेल लाइन आएगी, और जैसे चुनाव जीतते हैं और चुनाव बीत जाता है तो रेल लाइन का ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। बाईपास तक एक महाराजगंज में नहीं दे पाए, इसलिए महाराजगंज की जनता पंकज चौधरी जी से पूरी तरह से ऊब चुकी है। और वीरेंद्र चौधरी जो महाराजगंज के हैं, फरेदा विधानसभा के विधायक हैं, स्वच्छ छवि है, संघर्षशील नेता है, किसानों नौजवानों की बात करते हैं, इसलिए महाराजगंज का किसान नौजवान पूरी तरह से वीरेंद्र चौधरी के साथ है और वीरेंद्र चौधरी लाखों वोट से जीतकर महाराजगंज से देश की पार्लियामेंट में जाएंगे। हमें ये बताएं अध्यक्ष जी कि जो अभी कुछ समय पहले भाजपा के कार्यकर्ता विकसित भारत संकल्प यात्रा की योजनाओं को लेकर गांव ग्राम सभा, आपके भी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ होगा, गांव ग्राम सभा में ये लोग कार्यक्रम किए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितनी भी योजना है इसकी योजना के बारे में ग्राम सभा के लोगों को बताए। लोग तो यह बताइए कि उस योजना को बताने में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम से कितना फायदा होगा भाजपा को। विकसित भारत यात्रा का जो इन लोगों ने आयोजन किया था उसमें सीधे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ था, प्रधानों और कर्मचारियों पर प्रेशर बना कराए थे, लेकिन भारत देश का विकास कहाँ हुआ। जब 2014 में चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि साहब विदेश से काला धन आएगा, सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे। बिजली फ्री की बात किया था, किसानों की आय दोगुनी करने की बात भाजपा ने किया था, लेकिन आय नहीं दोगुनी हुई, लागत ही दोगुनी हो गई और यूरिया खाद से देखिए 10 किलो खाद की चोरी भी हो गई। इसलिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, मात्र देश के अपने चुनिंदा मित्रों के लिए काम किया है। गुजरात के कई साथियों का कर्जा माफ किया, 16 लाख हजार करोड़ रुपया माफ किया है, 1 भी रुपया किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन देश के पूंजीपतियों के लिए सिर्फ भाजपा ने काम किया है। और जो हमारी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रही है तो हमने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता की बात हो, रोजगार की बात हो, कन्या विद्याधन की बात हो, महाराजगंज में नहरों की जाल कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी थी तभी नहरों की जाल बिछाई थी और नहर की सिंचाई को माफ किया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी ने। इसलिए जनता अब समझ चुकी है, जनता अब ये चाहती है कि जो हमारी गाड़ी कमाई का सरकारी खजाना है वो सीधे सीधे शिक्षा, दवाई, पढ़ाई पर खर्च हो। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने कह दिया है कि साहब अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक मुश्त किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी लोग
इनके साथ है। और यहाँ हम बात कर रहे थे पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश यादव से, और इनके समर्थन में है ये चुनाव प्रचार प्रसार इनके साथ कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, लोगों से जो है इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। हम इनसे और भी बातें करेंगे। हमें ये बताइए आप अध्यक्ष जी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपकी मैनिफेस्टो के हिसाब से महिलाओं के लिए क्या है? देखिए, वो तो स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उन्हें 1 लाख रुपया सालीना देंगे। 1 लाख रुपया सालीना का मतलब हुआ 8,500 रुपया। राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि 1 जून को वोट पड़ेगा, 4 जून को गिनती होगी और 1 जुलाई को सभी संपूर्ण महिलाओं के खाते में 8,500 रुपया जाएगा। और जहां तक राशन की बात है, खाद्य सुरक्षा बिल, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में सरकार थी तो खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया था। और उत्तर प्रदेश में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने देश का पहला प्रदेश था जहां खाद्य सुरक्षा बिल लागू करके 2 रुपए 3 रुपए प्रति किलो यूनिट राशन देने का काम किया था। अब हमारे नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राशन 10 किलो देंगे, 5 किलो के बजाय 10 किलो देंगे। ठीक, दूना राशन देने की भी बात है। जहां तक किसानों की सवाल है, किसानों के सवाल पर MSP देने की भी बात, लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी ने कहा है। तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है इंडिया गठबंधन का, वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए 30 लाख नौकरी पूरे देश में खाली है। अब 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। और जब भी नौकरी के लिए आवेदन हुआ, परीक्षा हुई, जैसे परीक्षा देने जाते थे नौजवान, उसमें सभी जाति वर्ग के थे, और परीक्षा दे के बाहर निकलते तो पता चला कि साहब पेपर लीक हो गया। नौजवानों के साथ छलावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए इस बार नौजवान, किसान, पिछड़े, दलित, सारे समाज के लोग, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ। महाराजगंज लोकसभा 63 की जनता क्या चाहती है? महाराजगंज लोकसभा 63 की जनता जिस तरह से देश में बदलाव की बयार चल रही है, महाराजगंज में तो आधी चल रही है। चुनाव जो है ये किस मुद्दे पर हो रहा है? देखिए, इस बार लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है वो पिछले सभी चुनावों से भिन्न है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों को निराश किया, देश का विकास नहीं किया और देश को जाति धर्म के नाम पर बांटकर देश को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, जिस संविधान की वजह से आप पहले आदमी के पेट से राजा पैदा होते थे। अब हमें और जनता को, चाहे सुअर चराने वाला हो, भैंस चराने वाला हो, चाहे कोई जमींदार का लड़का हो, सबको एक बराबर का अधिकार दिया मतदान करने के लिए। तो संविधान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और भाजपा के लोगों ने कहा साहब इस बार 400 पार, और कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इसलिए कि देश का संविधान बदलना है। तो इस बात से जनता में जागरूकता आई है। महाराजगंज लोकसभा 63 के जो मतदाता हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये चाहते हैं महाराजगंज के मतदाताओं को या पूरी तरह से समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म का नारा देकर के देश को तोड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान को बदलना चाहती है, पिछड़ों दलितों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और भाजपा के लोगों ने 200 पार 400 पार का नारा दे करके, और कई भाजपा के नेताओं ने जो कहा कि साहब संविधान बदलेंगे, इससे पिछड़ा, दलित और जो किसान है, जो नौजवान है, सब समझ गए हैं। इसलिए यह लड़ाई, यह चुनाव जनता लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं। जनता सड़क पर आ गई है, नौजवान सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि देश को बचाना है और संविधान को बचाना है। इसलिए सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और सबको विश्वास है कि इंडिया गठबंधन में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, उस पर भरोसा है। लोग जानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जनता की जारी कमाई का पैसा, जो सरकारी खजाना है, वो सीधे किसानों, नौजवानों, गरीबों के लिए खर्च होगा। इसलिए देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। आप देख रहे थे जन समस्या महाराजगंज न्यूज। मैं हूं राजू खान और मैं राजेश यादव पूर्व जिला अध्यक्ष से बात कर रहा था। बने रहिए हमारे साथ।